बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। मेरे भाई कुर्सी की पेटी बांध लेना, क्योंकि मौसम सच में बिगड़ने वाला है। आज की ये जो मूवी है वो रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। इस मूवी में आप देखोगे मैट और नॉमी नाम के एक मैरिड कपल को, जिसमें नॉमी प्रेग्नेंट होती है और वो दोनों ही बर्फ के अंदर दब जाते हैं। अब यहाँ पर वो किस तरह से खुद को बचा कर रखते हैं और लास्ट में बच पाते हैं या नहीं, यही आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। या सो ही देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड सेंटीग्रेड। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कार के अंदर बंद एक मैरिड कपल मैट और नॉमी को देख पाते हैं। एक्चुअल में ये कार में बंद नहीं हुए हैं, बल्कि इनकी कार ही बर्फ से ढक चुकी है और इन्हें अभी तक इतना भी नहीं पता है कि ये बर्फ की कितनी गहराई में फंसे हुए हैं। नॉमी इन सब चीजों के लिए मैट को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, क्योंकि पिछली रात जब ये दोनों नॉर्वे के लिए निकल रहे थे तो नॉमी ने मैट को मना किया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी चेक कर रखा था कि एक भारी तूफान आने वाला है। पर फिर भी मैट ने उसकी बात नहीं मानी और वो उसके साथ निकल गया। वो बस रास्ते में ही थे कि तभी एक खतरनाक बर्फीला तूफान आ जाता है। इस वजह से मैट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने अपनी कार को साइड में लगा लिया। पर तूफान इतना लंबा चला कि उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनकी आंख लग गई और सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो देखते हैं कि वो बर्फ के अंदर धंस चुके हैं। बर्फ की वजह से उनके दरवाजे और उनकी खिड़की भी ऐसी लॉक हो गई है कि उन्हें इतना तक नहीं पता है कि वो कितनी मोटी बर्फ की चादर में ढके हुए हैं। कार के अंदर ना ही उनका रेडियो काम कर रहा है और ना ही उनके फोन के सिग्नल आ रहे हैं। एक तरफ नॉमी बेचारी बहुत परेशान है कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले, पर दूसरी तरफ मैट बिल्कुल शांत बैठा है, क्योंकि फॉर्चुनेटली वो अपने साथ काफी अच्छा खासा खाना लेकर आए थे। इसके साथ साथ उनके पास 2 बोतल पानी की भी है, तो वो आराम से इस बर्फ के हटने तक यहाँ पर रुक सकते हैं। पर नॉमी को यहाँ पर घुटन फील हो रही है और वो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकती, इसलिए वो डिसाइड करती है कि खिड़की को तोड़कर वो चेक करेगी कि कितनी मोटी बर्फ लगी हुई है। पर इस बात के लिए मैट उसे मना करता है, क्योंकि अगर खिड़की टूट गई तो बाहर की ठंड अंदर आने लगेगी और ये नॉमी और उसके बच्चे के लिए अच्छी बात नहीं है। नॉमी एक नॉवेलिस्ट है, तो वो कार के अंदर बोर होने से बचने के लिए कुछ न कुछ लिखती रहती है। शायद वो अपने ऊपर बीत रही इसी सिचुएशन को लिख रही थी। मैट नॉमी से बहुत प्यार करता है और वो उसका बहुत ख्याल भी रखता है। इसी वजह से वो कार के अंदर काफी कम खाना खा रहा था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खाना बचा सके नॉमी और उसके बच्चे के लिए। धीरे धीरे करते हुए उन्हें कार में 3 दिन बीत जाता है, पर एक दिन नॉमी लापरवाही करती है और वो पानी को पीने के बाद उसे ठीक से बंद नहीं करती। इस वजह से मैट का हाथ उस पर पड़ गया और पानी बिखर जाता है। ये देखकर मैट को बहुत गुस्सा आया, तो वो नॉमी को उसकी लापरवाही के लिए डांटता है, पर नॉमी तो उल्टा उस पर ही चढ़ जाती है। इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगी, पर जल्दी ही मैट एक समझदार आदमी की तरह उसे सॉरी बोलकर बात को खत्म कर देता है। कुछ देर के बाद उन्हें बाहर से अजीब तरह की आवाज आनी सुनाई देती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बाहर कोई है और वो उनकी हेल्प कर सकता है। पर अचानक से ही वो आवाज आनी बंद हो गई, तो उन्हें लगा शायद कोई जानवर था और अच्छा हुआ उन्होंने कोई आवाज नहीं करी। उनको इस कार में बंद हुए 5 दिन हो चुके हैं और अब उनका पानी भी खत्म हो रहा है। तभी मैट को एक आइडिया आता है और वो विंडो के पास में लगी हुई बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने का सोचता है, पर विंडो के शीशे भी इस तरह से स्टक हो गए थे कि वो खुल ही नहीं रहे थे। तभी नॉमी का फोन नीचे गिर गया और अचानक से ही उसमें नेटवर्क आ जाते हैं, तो नॉमी सबसे पहले कॉल अपने डैड को लगाती है और दूसरी तरफ से उसके डैड की आवाज सुनकर नॉमी इतना इमोशनल हो गई कि वो बस रोती ही रह जाती है और कुछ कह ही नहीं पाती कि इतने में ही सिग्नल्स एक बार फिर से चले जाते हैं। ये देखकर मैट को बहुत गुस्सा आया और वो नॉमी को फिर से डांटने लगता है। अब यहाँ पर उन्हें कार में फंसे हुए 9 दिन हो चुके हैं और अब नॉमी को बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैट खिड़की को तोड़कर ये चेक क्यों नहीं करता है कि बाहर कितनी बर्फ है। मैट एक बार फिर से उसे इस चीज के लिए मना करता है, क्योंकि अगर खिड़की को तोड़ दिया और अगर उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला तो वो दोनों बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इतने समय से कार के अंदर बंद रहने की वजह से नॉमी को घुटन होने लगती है और उसकी सांसें भी रुकने लगी, पर मैट किसी तरह से उसे संभालता है। अगले दिन फॉर्चुनेटली तूफान बंद हो गया और तभी वहां की रोड को साफ करने के लिए एक ट्रक आता है। उसकी आवाज सुनकर वो बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, पर ट्रक के इंजन की आवाज ऑलरेडी इतनी थी
कि उसे उनकी आवाज सुनाई ही नहीं देती और वो वहां से चला जाता है। अब मैट को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा, क्योंकि अगर उसने नॉमी की बात मानकर उस दिन खिड़की को तोड़ दिया होता तो आज उसकी आवाज तो बाहर पहुंच जाती। ट्रक के जाने के बाद मैट उससे बताता है कि वो उसके साथ किसी भी हॉलीडे पर नहीं जा रहा है। एक्चुअल में उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। नॉमी ये सुनकर मैट पे बहुत गुस्सा करती है और अब उनके बीच इतनी दूरियां बढ़ गई हैं जैसे मानो उनके रिश्ते का अंत होने वाला हो। नॉमी मैट के सोने का वेट करती है और जैसे ही वो सो जाता है नॉमी किसी टूल की हेल्प से खिड़की को तोड़ने लगी, पर अचानक से मैट की आंख खुल गई और वो नॉमी को रोक लेता है। पर तभी वो दर्द से तड़पने लगती है और मैट को पता चलता है कि उससे लेबर पेन हो रहा है, मतलब उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है। अब उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो वो कार में ही किसी तरह से एक बेबी गर्ल को जन्म देते हैं। पर ये तो उनके लिए और भी मुसीबत हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों ही सरवाइव नहीं कर पा रहे थे और अब तो खिड़की भी टूट चुकी थी। तो वो इस बच्चे को कैसे बचाएंगे? धीरे धीरे उन्हें यहाँ पर अब 19 दिन बीत गए हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, पीने का पानी भी नहीं है, तो वो बस बर्फ खाकर ही अपना पेट भर रहा है। खिड़की टूट चुकी थी तो मैट धीरे धीरे करके बर्फ को खोदने लगता है, पर फिर भी उसे कोई सिरा नहीं मिल रहा है और बर्फ की वजह से उनकी कार की जितनी भी हीट थी वो भी खत्म हो चुकी है। इस वजह से बेचारी नॉमी और उसकी बच्ची ठंड से कांपने लगते हैं। मैट उन्हें ठंड से बचाने के लिए अपने सारे मोटे कपड़े उन्हें दे देता है, जिससे फाइनली उन्हें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। पर इस वजह से मैट को और भी ठंड लगने लगी और वो पूरी रात ठंड से कांपता रहता है। किसी तरह से वो रात गुजर जाती है और अगली सुबह जब नॉमी उठी तो वो मैट को आवाज देती है, पर मैट तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो मैट को हिलाती है। पर जैसे ही उसने मैट को छुआ वो तो बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। पिछली रात ठंड से लड़ते लड़ते बेचारा मैट अकड़ गया और इस वजह से उसकी डेथ हो गई है और अब यहाँ पर सिर्फ नॉमी और उसकी बच्ची बचे हैं। नॉमी को ये देखकर रोना आ रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है। धीरे धीरे कार में और भी दिन निकलते जाते हैं और नॉमी के पास कुछ भी खाने को नहीं है तो वो अपनी ही लिखी हुई डायरी खाने लगती है। पर इससे भी उसका पेट नहीं भरता तो वो अपनी ही बॉडी से प्रेगनेंसी के दौरान निकली हुई प्लेसेंटा खाती है। नॉमी को इस कार में फंसे हुए 24 दिन हो चुके हैं, पर आज नॉमी को हल्की सी गर्मी महसूस होती है और उसे पता चला कि शायद बाहर आज धूप निकली है। तभी वो हिम्मत करके एक बार फिर से बर्फ को हटाने की कोशिश करती है और फॉर्चुनेटली इस बार बर्फ हट गई थी, क्योंकि बाहर की बर्फ पिघल चुकी थी। नॉमी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तुरंत ही अपनी बच्ची को लेती है और मैट को गुड बाय कह के वहां से बाहर निकल गई। पर बाहर निकलते ही एक बार फिर से बर्फ का तूफान स्टार्ट हो गया, पर इस बार नॉमी कार में नहीं जाती, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो कार में रहेगी तो मरेगी ही, इससे अच्छा है कि वो बाहर कोशिश करते हुए मर जाए। तो वो अपनी बेटी को लेकर जो रास्ता था उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगती है, पर काफी दूर जाने के बावजूद भी उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता और वो जमीन में गिर जाती है। पिछले काफी समय से उसने कुछ ढंग का खाया भी नहीं है, इस वजह से वो कमजोर हो गई है। पर तभी उसे अपनी बच्ची का ख्याल आता है और याद आता है कि कैसे उसके हस्बैंड मैट ने उसे बचाने के लिए खुद की जान दे दी। तो वो एक बार फिर से हिम्मत बनाकर आगे बढ़ने लगती है। उसकी नजर पड़ी ऊपर जा रहे एरोप्लेन पर, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। उसी बर्फ में काफी दूर जाने के बाद फाइनली नॉमी को एक होटल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। मूवी के एंडिंग में हमें बताया जाता है कि नॉमी और उसकी बेटी को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया गया और वो इतने दिनों तक कार में सिर्फ इग्लू इफेक्ट की वजह से सरवाइव कर पाए थे। और ये मैट की वजह से ही हो पाया, क्योंकि मैट बार बार मना कर रहा था खिड़की को ना तोड़ा जाए, ताकि जो अंदर की हीट है वो अंदर ही बनी रहे। अगर खिड़की को ना तोड़ा गया होता तो मैट भी जिंदा होता। पर नॉमी आज भी मैट से उतना ही प्यार करती है और उसके लिए वो अपनी नॉवेल्स आज तक लिख रही है। तो ये थी नॉमी और मैट की सच्ची कहानी, जो कि 2002 में घटी थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप मुझे बताइएगा वो कौन सी एक गलती अगर ये लोग नहीं करते तो वो सभी बहुत पहले ही उस कार से बाहर निकल आते। अपना आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि सच में वीडियो आपको पसंद आई है और मेरा काम थोड़ा सा भी अच्छा है तो नीचे दिया हुआ एक छोटा सा लाइक बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। और यदि ना पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें बड़ी खुशी होती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इससे ही हम अपने काम को और भी ज्यादा लगन से कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।